Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning a lot from my YouTube channel. To get maximum benefit from my channel, subscribe to this channel, comment on the videos, like the videos, share it with the students as much as you can, and don't forget to press on the bell icon so that you may have notifications for the latest videos. In our previous lectures, we have discussed indefinite tenses. All three indefinite tenses have been discussed, and finally we concluded indefinite tenses with a lecture on all three tenses. Mixed sentences of all three indefinite tenses were discussed. Now on, we will discuss continuous tenses. Continuous tenses के हमने तीनों टेंस अब करने हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। तो पहला टेंस हमारा कॉन्टीन्यूस टेंसेस में है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। जो काम ज़माना हाल में हो रहा हो, जारी हो, ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। कॉन्टीन्यूस टेंसेस बड़े आसान से हैं। तीनों कॉन्टीन्यूस टेंसेस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing के साथ यूज़ होगी। पहले टेंस में, इस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ing यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर। अब आप लोगों को जब टेंसेस के इंट्रोडक्शन के ऊपर 3 लेक्चर्स दिए गए, मकसद वहाँ पे आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ तमाम टेंसेस का क्लियर करना था, 12 के 12 टेंसेस का। हमने जो 9 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन को हमने अली से और प्लूरल नाउन को अली एंड अहमद से बार बार लिखा। तो इसका यूजेज क्लियर करना था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो वीडियोस उस लेक्चर की टेंसेस के हवाले से इंट्रोडक्टरी जो 2-3 थी उनको लाजमी देख ले, ताकि तमाम टेंसेस में उसे प्रॉब्लम ना आए। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में इज़ एम आर यूज़ होते हैं। इज़ यूज़ किया जाता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। जैसा कि हमने अली यूज़ किया था, उसके अलावा भी यानी वो एक सिंबल है तमाम सिंगुलर नाउन्स के लिए। तो जितने भी सिंगुलर नाउन्स हों उनके लिए इज़ आना है। एम सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ यूज़ किया जाएगा और आर यूज़ किया जाएगा वी के साथ, यू के साथ, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ये उर्दू के फ़िक्रात में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है, बार बार कहा जाता है। ये पहचान जो उर्दू वाली है सेंटेंसेस की, वो तो ऐसे ही है, रटा सा। आपने सीधी सी बात है, ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये टेंस किस किस्म के मामलात को बयान करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। जिसने ये बात जहन में रखी उसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगेन बात तो ये ख़त्म हो गई यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख दिया जाता है हर टेंस में, ताकि इस तरह से ही सही कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे बात उसको समझ में आ रही है तो वो इस तरह से समझ ले। पॉजिटिव सेंटेंसेस जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, इज़ एम आर आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से इज़, एम या आर आ जाएगा और वो आपको यहाँ बता दिया है कि किसके साथ इज़ आना है, किसके साथ एम आना और किसके साथ आर आना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में, मनफी फ़िक्रात में ऐसा होगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस के, यानी सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, इज़, एम, आर फ़िक्रे के शुरू में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स which will demonstrate these sentence structures। अब हम इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के मुताबिक एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो ही के बाद इज़ यूज़ किया जाता है। अब इसी से हम मनफी फ़िक्रा, सवालिया मनफी और क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे जो आपके सामने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे पूरा उतर रहे होंगे। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए कि वो फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और वो फुटबॉल कहाँ खेल रहा है, वेयर इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल। मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई के साथ एम यूज़ कर लिया हमने, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड हो कि फुटबॉल कौन खेल रहा है, हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया। बार बार ये बात बताई जा रही है, प्रीवियस लेक्चर में बताई गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, बाकी तमाम टेंसेस में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। आपने इन सेंटेंसेस को देख लिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक बात मैं आपसे कहता चलूँ, हर लेक्चर जो प्रीवियस हुआ है, जब से टेंसेस के लेक्चर शुरू हुए और उसकी एक्सरसाइज कराई गई है, जो भी एक्सरसाइज आपको करवाई जा रही है इसके इमेजेस एक PDF फाइल में हर लेक्चर के साथ, हर वीडियो के साथ, जो नीचे आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें इसका लिंक दे दिया जाता है, उसको डाउनलोड कर लें ताकि आपके सामने वो इमेजेस मौजूद हों। ये जितनी एक्सरसाइज आपको लेक्चर्स में पढ़ाई जाती है, ये सारी आपको इमेजेस की सूरत में प्रोवाइड कर दी जाती है। आपको अगर वो PDF फाइल डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता तो चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट एवरीडे कंप्यूटर के नाम से है, आप उसमें जाएं और हाउ टू डाउनलोड ए ड्रॉपबॉक्स फाइल, आप उससे वो तरीका देख लें और उस फाइल को डाउनलोड करें और उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एक्सरसाइज करते हैं अब हम, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। पहला सेंटेंस है बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। मैं अपने वालिद साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई फादर। तुम मछलियाँ पकड़ रहे हो, यू आर कैचिंग फ़िश। वो अपनी बेटी की मौत पर रो रहा है, ही इज़ क्राइंग और वीपिंग एट द डेथ ऑफ हिज डॉटर। वो पतंग उड़ा रहे हैं, दे आर फ्लाइंग काइट्स। क्या असलम फूल तोड़ रहा है, इज़ असलम प्लकिंग फ्लावर्स। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। क्या वो पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, आर दे नॉट फ्लाइंग काइट्स। क्या वो सवाल निकाल रहे हैं, आर दे सॉल्विंग क्वेश्चंस और सम्स। क्या वो कुछ लिख रहा है, इज़ ही राइटिंग समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है फवारे चल रहे हैं, द फाउंटेन्स आर वर्किंग और फ्लोइंग। बादल चांद को ढांप रहे हैं, द क्लाउड्स आर कवरिंग द मून। हेडमास्टर साहब शरीर लड़कों को बैद लगा रहे हैं, यानी सज़ा दे रहे हैं। दी हेडमास्टर इज़ कैनिंग दी नॉटी बॉयज़। कैनिंग होता है बैद लगाना। क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, आर यू फीलिंग हेडेक। वो अपनी बेटी की मौत पर फूट फूट के रो रही है, शी इज़ वीपिंग और क्राइंग बिटरली। वीपिंग और क्राइंग में से
आपने देख लेना और उसके साथ बिटरली, ज़ारो कतार रोना, फूट फूट के रोना, एट द डेथ ऑफ आवर डॉटर। क्या पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है? इज़ पाकिस्तान मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स? साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर? माँ बच्ची को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही है। द मदर इज़ लुकिंग एट द चाइल्ड विद लविंग आइज़। वो अपने वालदैन की दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा है। ही इज़ स्क्वांडरिंग अवे द वेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स। क्या मुर्ग अजान दे रहा है? इज़ द कॉक क्रोइंग? क्या बच्चा अंगूठा चूस रहा है? इज़ द चाइल्ड सकिंग द थंब? क्या सिपाही शहर में गश्त कर रहा है? इज़ द पुलिसमैन पेट्रोलिंग इन द सिटी? वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं। दे आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। जिल्द साज किताबों की जिल्द बंदी नहीं कर रहा है। द बुक बाइंडर इज़ नॉट बाइंडिंग द बुक्स। वो हवाई जहाज़ से कराची नहीं जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग टू कराची बाय एयर। वो बेसब्री से नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट इम्पेशेंटली। क्या इंजन आग बुझा रहा है? इज़ द इंजन पुटिंग आउट और एक्सटिंग्विशिंग द फायर? नेक्स्ट सेंटेंस है, ये फैक्ट्री नाकस माल बना रही है। दिस फैक्ट्री इज़ प्रोड्यूसिंग सब स्टैंडर्ड गुड्स। वो छत पर अपने बाल सुखा रही है। शी इज़ ड्राइंग हर हेयर ऑन द रूफ। क्या तुम्हारी नक्सीर फूट रही है? इज़ योर नोज़ ब्लीडिंग? क्या लड़के सीटियाँ नहीं बजा रहे हैं? आर दी बॉयज़ नॉट विस्लिंग? या उसकी जगह ब्लोइंग विसल्स? आर दी बॉयज़ नॉट ब्लोइंग विसल्स? क्या वो घोड़ा सुधा रहा है? इज़ ही टेमिंग दी हॉर्स? और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, पाकिस्तानी फिल्मसाज आजकल मेयारी फिल्में बना रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स आर मेकिंग और प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड मूवीज़ या क्वालिटी मूवीज़, अच्छी क्वालिटी की, बेहतर क्वालिटी की मूवीज़ बना रहे हैं। वो बिस्तरे मर्ग पर ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। ही इज़ फाइटिंग फॉर लाइफ ऑन द डेथ बेड। नौजवान नस्ल मनशियात का शिकार हो रही है। द यंग जनरेशन इज़ फॉलिंग अ प्रे टू ड्रग्स। टू फॉल अ प्रे, टू होता है शिकार होना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब ये फ़िक्रा हम न्यूज़ में कई दफ़ा सुनते हैं। तो देखें, इंडिया इज़ वायलेटिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल कॉन्टीन्यूसली या अगेन एंड अगेन। पाकिस्तानी फ़ौज अपने वक़ार को बहाल कर रही है। पाकिस्तान आर्मी इज़ रीस्टोरिंग इट्स इंटेग्रिटी। अमरीकी हुकूमत अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से वापस बुला रही है। द अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ कॉलिंग इट्स आर्मी बैक फ्रॉम अफ़गानिस्तान। द अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ पुलिंग आउट इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान। इसको ऐसे भी ट्रांसलेट, कॉलिंग आर्मी बैक और पुल आउट। सड़कों पर खुले मैन होल्स हादसात का बायस बन रहे हैं। द ओपन मैन होल्स ऑन द रोड्स आर कॉजिंग एक्सीडेंट्स। फिर उसके बाद है कि वो आजकल तालीम के फ़रोग़ के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने की मुहिम चला रहा है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही इज़ रनिंग ए कैंपेन टू रेज़ फंड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन दीज डेज़ या नाउ आर डेज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर जिनके पास है उनको पता है वो होनी चाहिए, उससे काफ़ी सारी हमारी प्रैक्टिस हो रही है। जिन्होंने ख़रीद ली हुई है बहुत अच्छी बात है, जो अरेंज कर सकते हैं वो उसे लाजमी अरेंज करें। अब पहला सेंटेंस है, बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रिजलिंग। कुआं चल रहा है, द वेल इज़ वर्किंग या द पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग।
मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम, या इसको हम कर सकते हैं आई एम रेस्टिंग एट दिस टाइम। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, द स्मोक इज़ राइजिंग आउट ऑफ अर्थ। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिज़ी। आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, यू आर सेइंग और बिडिंग गुड बाय टू योर फ्रेंड। वो दरिया में गोता लगा रहा है, ही इज़ डाइविंग इन टू द रिवर। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग मच नॉइज़। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अकबर गंदम काट रहा है, अकबर इज़ हार्वेस्टिंग व्हीट। औरत दूध उबाल रही है, द वोमन इज़ बॉइलिंग मिल्क। तलबा स्कूल को सजा रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। वो मुझे मिलने आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू सी और मीट मी। हुकूमत नए स्कूल खोल रही है, द गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेगेटिव सेंटेंसेस की है। यहाँ पे एक एक ही एक्सरसाइज है। क्या आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, यू आर नॉट टेलिंग और गिविंग मी योर एड्रेस। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन। तो अब आपके सामने आके सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, उसके बाद नॉट है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ING और ऑब्जेक्ट। गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है, द गवर्नर इज़ नॉट प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन। ये अफसर अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरत रहा है, दिस ऑफिसर इज़ नॉट निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज़। मज़दूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं, दी लेबरर्स आर नॉट शिरकिंग दी वर्क। हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं, वी आर नॉट स्मेलिंग दी फ्लावर्स। लड़कियां जमात में ऊँघ नहीं रही हैं, दी गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन दी क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है, ही इज़ नॉट रिपेंटिंग ओवर हिज सिन। बावर्ची खाना नहीं पका रहा है, द कुक इज़ नॉट प्रिपेयरिंग और कुकिंग द फूड और मील। लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर केन जूस। औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है, द वुमन इज़ नॉट कॉलिंग और क्राइंग फॉर हेल्प। कॉलिंग फॉर हेल्प ज़्यादा बेहतर है। अमजद कपड़े नहीं बदल रहा है, अमजद इज़ नॉट चेंजिंग दी क्लोथ्स। औरत चक्की नहीं चला रही है, द वुमन इज़ नॉट वर्किंग ऑन दी ग्राइंडिंग स्टोन। लास्ट एक्सरसाइज हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है, क्या चांद निकल रहा है, इज़ द मून अपीयरिंग और राइजिंग। क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, आर द बैड बॉयज़ थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द बसेस। क्या मज़दूर मट्टी खोद रहे हैं, आर द लेबरर्स डिगिंग द सॉयल। तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो, वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। क्या बशीर नया मोटरसाइकिल ख़रीद रहा है, इज़ बशीर बाइंग ए न्यू मोटरसाइकिल। औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं, वेयर आर दी विमेन वॉशिंग क्लोथ्स। कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर शेयरिंग दिस बिजनेस। तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो, हाउ मच मनी आर यू विदड्रॉइंग फ्रॉम बैंक। मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है, हु इज़ इन्वाइटिंग मी टू डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है, बेचारे
पनाह गुज़ीन कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर द पुअर रिफ्यूजीज़ गोइंग? क्या दुकानदार गाहक से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है? इज़ द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर? तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो? हुज़ मैसेज आर यू कैरिंग? ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है? व्हेन इज़ द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग द वर्क? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर? हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इस टेंस में। तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो? विच मैगज़ीन आर यू रीडिंग? यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को लिखें, हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। हम नेक्स्ट फिर लिसनिंग एक्सरसाइजेज़ के लिए कुछ मूवीज़ को भी देखेंगे, उनकी वोकेबलरी बिल्ड करेंगे, फिर रीडिंग एक्सरसाइजेज़ को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। थोड़े से टेंसेस हमारे हो जाएं तो हम अपनी वोकेबलरी बिल्ड करने के और सोर्सेज के ऊपर भी तवज्जो देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।